ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 8 नवंबर 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि बाप सत्य है और सत्य बाप के बच्चे यदि सत्य की राह पर चलते हैं तो बाबा कहते वे सदैव सेफ रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। साथ ही बाबा ने बताया कि तुम ये जो राजयोग की पढ़ाई पढ़ रहे हो, इस पढ़ाई से तुम क्या बनते हो? राजा बनते हो। राजाई के लिए पढ़ रहे हैं ना। तो बाबा ने कहा कि ये तुम्हारी नई पढ़ाई है। साथ ही कुछ बच्चे जो हैं इस पढ़ाई में चलते चलते फेल हो जाते हैं। तो बाबा ने स्पष्ट किया है कि उसके आज कारण क्या हैं, कि क्यों फेल हो जाते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं क्यों फेल हो जाते हैं, इसमें मुख्य बॉक्सिंग किसके साथ है? मुख्य लड़ाई किसके साथ है? माया के साथ है, विकारों के साथ है। तो जब माया के साथ युद्ध होता है तो बुद्धि को बहुत कड़ी चोट लगती है। और चोट लगने के कारण क्या होता है? सबसे पहले बाप के प्रति सच्चे नहीं रहते, है ना, कि सच बताएंगे तो इंसल्ट होगी, अपमान की फीलिंग होगी। तो बाबा कह रहे हैं चोट लगने का कारण कि बाप के प्रति सच्चे नहीं रहते। लेकिन बाबा कहते सच्चे बनो तो तुम सदा सुरक्षित रहोगे। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम यह राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो राजाई के लिए। यह है तुम्हारी नई पढ़ाई। तुम यह राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो राजाई के लिए। यह है तुम्हारी नई पढ़ाई। आज की मुरली से प्रश्न है, इस पढ़ाई में कई बच्चे चलते चलते फेल क्यों हो जाते हैं? इस पढ़ाई में कई बच्चे चलते चलते फेल क्यों हो जाते हैं? क्यों फेल हो जाते हैं? माया जोर करती है। बाबा कहते क्योंकि इस पढ़ाई में माया के साथ तुम्हारी बॉक्सिंग है। माया की बॉक्सिंग में बुद्धि को बहुत कड़ी चोट लग जाती है। बॉक्सिंग होती है तो उसमें चोट ही लगती है ना एक दूसरे को। और चोट लगने के कारण बाप से सच्चे नहीं हैं। सच्चे बच्चे सदा सेफ रहते हैं। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। यह तो सब बच्चों को निश्चय होगा कि हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ाते हैं। 5000 वर्ष बाद एक ही बार बेहद का बाप आकर बेहद के बच्चों को पढ़ाते हैं। कोई नया आदमी ये बातें सुने तो बाबा कहते समझ ना सके। रूहानी बाप रूहानी बच्चे क्या होते हैं ये भी समझ नहीं सकेंगे, क्योंकि इसमें शब्द आते हैं रूहानी बाप रूहानी बच्चे, तो उन्हें पता ही नहीं है, वो ये समझ नहीं सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो कि हम सभी ब्रदर्स हैं। वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। तुम बच्चों को ये ज़रूर ऑटोमेटिकली याद रहेगा। यहाँ बैठ समझाते होंगे कि सभी आत्माओं का एक ही रूहानी बाप है। सभी आत्माओं का एक ही रूहानी बाप है। सभी आत्माएं उसको ही याद करती हैं। कोई भी धर्म का हो, सभी मनुष्य मात्र याद जरूर करते हैं ना। माने भगवान को तो सभी याद करते हैं। बाप ने समझाया है आत्मा तो सब में है ना। अब बाप कहते हैं देह के सब धर्म छोड़ अपने को
आत्मा समझो। अभी तुम आत्मा यहाँ पार्ट बजा रही हो। कैसा पार्ट बजाती हो वह भी समझाया गया है। बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझते हैं। तुम राजयोगी हो ना। कौन हो? क्या टाइटल दिया है बाबा ने? राजयोगी। पढ़ने वाले सब योगी ही होते हैं। पढ़ाने वाले टीचर के साथ योग जरूर रखना पड़ता है। एम ऑब्जेक्ट का भी मालूम रहता है कि इस पढ़ाई से हम फलाना बनेंगे। ये पढ़ाई तो एक ही है। इनको कहा जाता है राजाओं का राजा बनने की पढ़ाई। कौन सी पढ़ाई है? हाँ, राजाओं का राजा बनने की पढ़ाई। राजयोग है ना, राजाई प्राप्त करने के लिए बाप से योग। और कोई मनुष्य ही है राजयोग कभी सिखला ना सके। तुमको कोई मनुष्य नहीं सिखलाते हैं, परमात्मा तुम आत्माओं को सिखलाते हैं। तुम फिर औरों को सिखलाते हो। तुम भी अपने को आत्मा समझो। हम आत्माओं को बाप सिखलाते हैं। यह याद न रहने से जोहर नहीं भरता। इसलिए बहुतों की बुद्धि में यह ज्ञान नहीं बैठता है। तो बाप हमेशा कहते हैं योग युक्त हो, याद की यात्रा में रहकर समझाओ। सेवा का पॉइंट है कि कैसे करनी है। योग युक्त हो, याद की यात्रा में रहकर समझाओ। हम भाई भाई को सिखलाते हैं। तुम भी आत्मा हो। वह सब का बाप टीचर गुरु है। आत्मा को देखना है। भल गायन है कि सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु इसमें मेहनत बहुत है। क्या मेहनत है? बहुत काल का अभ्यास चाहिए, तब सेकंड में याद रहेगा कि मैं आत्मा हूं। आत्म अभिमानी न बनने से तुम्हारे वचनों में ताकत नहीं रहती है। बाबा ने बताया, स्पष्ट किया कि वचनों में ताकत क्यों नहीं रहती है, क्योंकि आत्म अभिमानी नहीं बनते हैं। क्योंकि जिस प्रकार बाप समझाते हैं उस रीति कोई समझाते नहीं है। कोई कोई तो बहुत अच्छा समझाते हैं। कौन कांटा है और कौन फूल है मालूम तो सब पड़ता है। स्कूल में बच्चे 5-6 दर्जा पढ़कर फिर ट्रांसफर होते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जब ट्रांसफर होते हैं तो दूसरे क्लास के टीचर को भी झट मालूम पड़ता है ये बच्चे तीखे पुरुषार्थी हैं, इन्होंने अच्छा पढ़ा हुआ है, तब ऊंच नंबर में आए हैं। टीचर तो जरूर समझते होंगे ना। वह है लौकिक पढ़ाई। यहाँ तो वह बात नहीं है। यह है पारलौकिक पढ़ाई। यहाँ तो ऐसे नहीं कहेंगे यह पहले बहुत अच्छा पढ़कर आए हैं तब अच्छा पढ़ते हैं, नहीं। उस इम्तिहान में तो ट्रांसफर होते हैं तो टीचर समझेंगे इसने पढ़ाई में मेहनत की है तब आगे नंबर लिया है। यहाँ तो है ही नई पढ़ाई, जो पहले से कोई पढ़े हुए नहीं है, नई पढ़ाई है और नया पढ़ाने वाला है। सब नए हैं, नयों को पढ़ाते हैं। उनमें जो अच्छी रीति पढ़ते हैं तो कहेंगे यह अच्छे पुरुषार्थी हैं। यह है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज, और कोई पढ़ाने वाला तो है नहीं। जितना जितना इस पढ़ाई पर जो अटेंशन देते हैं उतना ऊंच नंबर में जाते हैं। कोई तो बहुत मीठे आज्ञाकारी होते हैं, देखने से ही पता पड़ता है कि यह पढ़ाने वाला बहुत अच्छा है, इनमें कोई अवगुण नहीं। चलन से, बात करने से सब मालूम पड़ जाता है। बाबा पूछते भी सबसे हैं यह कैसा पढ़ाते हैं, इनमें कोई खामी तो नहीं है। ऐसे बहुत हैं कि हमारे पूछे बगैर समाचार कभी नहीं देना, है ना। कई कहते हैं ना कि हमारे बताए बिना नहीं आगे समाचार देना। कोई अच्छा पढ़ाते हैं, कोई शुरूढ़ बुद्धि नहीं होते हैं। माया का वार बहुत होता है, ये बाप जानते हैं। माया इन्हों को धोखा बहुत देती है
भल 10 वर्ष भी पढ़ाया है, परंतु माया ऐसी जबरदस्त है, देह अहंकार आया और यह फंसा। बाप समझाते हैं जो भी पहलवान है उन पर माया की चोट लगती है, माने पहलवान को ही लगेगी ना। माया भी बलवान से बलवान होकर लड़ती है। तुम समझते होंगे कि बाबा ने इसमें प्रवेश किया है, ये नंबर 1 है। कौन है नंबर 1? ब्रह्मा बाबा। फिर नंबर वार तो बहुत है ना। बाबा मिसाल करके एक दो का देते हैं, होते तो नंबर वार बहुत हैं। जैसे दिल्ली में गीता बच्ची बहुत होशियार है। गीता दीदी का आता है ना नाम, तो अपने ORC के भी अपने डायरेक्टर हैं। ये है बच्ची बड़ी मीठी। बाबा हमेशा कहते हैं गीता तो सच्ची गीता है, गीता तो सच्ची गीता है। माने देखो मुरली में जिस आत्मा का बाबा नाम ले रहे हैं तो जरूर उनमें बहुत बड़ी विशेषता होगी। इनका नाम क्या था? माया, लेकिन बाबा ने इनको नाम दिया गीता। मनुष्य वे गीता पढ़ते हैं परंतु यह नहीं समझते कि भगवान ने कैसे राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाया था। बरोबर सतयुग था तो एक ही धर्म था। कल की बात है, बाप कहते हैं कल तुमको इतना साहूकार बनाया गया, तुम पद्मा पद्म भाग्यशाली थे। अब तुम क्या बन गए हो? तुम फील करते हो ना, उन गीता सुनाने वालों से कोई को फीलिंग आती है क्या? जरा भी नहीं समझते। ऊंचते ऊंच श्रीमत भगवत गीता ही गाई जाती है। वह तो किताब, गीता किताब बैठ पढ़ते व सुनाते हैं, बाप तो किताब नहीं पढ़ते। फर्क तो है ना। उनकी याद की यात्रा तो है ही नहीं, वह तो नीचे गिरते ही रहते हैं। सर्वव्यापी के ज्ञान से सब देखो कैसे बन गए हैं। तुम जानते हो कल्प कल्प ऐसे ही होगा। बाप कहते हैं तुमको सिखलाकर विषय सागर से पार कर देते हैं। क्या है विषय सागर? इस दुनिया को विषय सागर का है। कितना फर्क है। शास्त्र पढ़ना तो भक्ति मार्ग हुआ ना। बाप कहते हैं यह पढ़ने से मेरे से कोई नहीं मिलते। वह समझते हैं कोई भी तरफ जाओ पहुंचना तो सबको एक ही जगह है। भक्ति मार्ग में यही कह देते हैं कि सबको एक ही जगह पहुंचना है। फिर कहते कहाँ पहुंचना है? कहते ऊपर में पहुंचना है। अरे रास्ता तो पता होना चाहिए ना कि कहाँ जाना है, किस नंबर की गाड़ी से जाना है। तो कहते हैं शास्त्र पढ़ना तो भक्ति मार्ग में हुआ। वह समझते हैं कोई भी तरफ जाओ पहुंचना तो सबको एक ही जगह, सब किसी। कभी कहते हैं भगवान किस न किस रूप में आकर पढ़ाएंगे। जब बाप को आकर पढ़ाना है तो फिर तुम क्या पढ़ाते हो? बाप समझाते हैं गीता में आटे में नमक मिसल कोई राइट अक्षर है जिसमें तुम पकड़ सकते हो। सतयुग में तो कोई भी शास्त्र आदि होते ही नहीं। यह है भक्ति मार्ग के शास्त्र। ऐसे नहीं कहेंगे कि यह अनादि हैं, शुरू से चले आते हैं। नहीं, अनादि का अर्थ भी नहीं समझते हैं। बाप समझाते हैं यह तो ड्रामा अनादि बरोबर है। तुमको बाप राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं अभी तुमको सिखलाता हूँ फिर गुम हो जाता हूँ। तुम कहेंगे हमारा राज्य अनादि था। राज्य वही है, सिर्फ पावन से बदल पतित होने से नाम बदल जाता है। देवता के बदले क्या कहलाते हैं? देवता के बदले क्या कहलाते हैं? जब पूछा जाता है ना तब उत्तर दिया करो। देवता के बदले हिंदू कहलाते हैं, क्योंकि देवताएं वाम मार्ग में चले गए। अब वो गुण तो नहीं जो देवताएं कहलाएं, क्योंकि क्या आ गया था, रजोगुणी हो गए थे। आत्माएं जब रजोगुणी है तो उनको देवता
नहीं कह सकते हैं तो अपने को हिंदू कहलाते हैं। है तो आदि सनातन देवी देवता धर्म के ना, जैसे दूसरे सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते हैं, तुम भी ऐसे उतरते हो, रजो में आते हो। तो अपवित्रता के कारण देवता के बदले हिंदू कहलाते हो, नहीं तो हिंदू हिंदुस्तान का नाम है। तुम असल में तो देवी देवता थे ना। देवताएं सदैव पावन होते हैं, अभी तो मनुष्य पतित बन गए हैं तो नाम भी हिंदू रख दिया है। पूछो हिंदू धर्म कब और किसने रचा? बताओ हिंदू धर्म कब और किसने रचा? बताइए। तो बता नहीं सकेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जिसको पैराडाइज आदि बहुत अच्छे अच्छे नाम देते हैं। जो पास्ट हुआ वह फिर रिपीट होना है। इस समय तुम शुरू से लेकर अंत तक सब जानते हो। जानते जाएंगे तो जीते रहेंगे, जानते जाएंगे तो जीते रहेंगे। कई तो मर भी जाते हैं। बाप का बनते हैं तो माया की युद्ध चलती है। युद्ध होने से ट्रेटर बन पड़ते हैं। रावण के थे, राम के बने। फिर रावण राम के बच्चों पर जीत पहन अपनी तरफ ले आता है। कोई बीमार हो पड़ते हैं, फिर न वे वहाँ के रहते न यहाँ के रहते, न खुशी है न रंज, बीच में पड़े रहते हैं। तुम्हारे पास भी बहुत है जो बीच में है। बाप का भी पूरा नहीं बनते हैं और रावण का भी पूरा नहीं बनते हैं। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। उत्तम पुरुष बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। यह बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा पूछते हैं, हाथ तो बहुत बच्चे उठाते हैं परंतु समझा जाता है बुद्धि नहीं। पूछेंगे क्या बनोगे, क्या बनोगे? लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो अब बाबा कहते हैं कि हाथ तो उठा दिया, लेकिन अपने को देखो। बाबा ने हर मुरली में कहा है कि क्या लक्ष्मी नारायण बनने के लायक हो? कितना पुरुषार्थ होगा ब्रह्मा बाबा का, तभी तो ब्रह्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बने। तो बाबा कहते बच्चे सोचते समझते नहीं है और बस हाथ खड़ा कर देते हैं। तो कहते कि ये बड़ी समझने की बातें हैं। उत्तम पुरुष बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा पूछते हैं, हाथ तो बहुत बच्चे उठाते हैं परंतु समझा जाता है बुद्धि नहीं। तभी तो नारद को कहा कि क्या तुम लायक हो? दर्पण में अपना मुख देखो। माना अपने पुरुषार्थ को देखना है कि मैं कितना पुरुषार्थ करता हूँ या करती हूँ। भल बाबा कहते हैं शुभ बोलो, बाबा कहते हैं अच्छा है बोलो, शुभ बोलो। कहते तो सब है कि हम नर से नारायण बनेंगे। कथा ही नर से नारायण बनने की है। अज्ञान काल में भी सत्य नारायण की कथा सुनते हैं ना, वहां तो कोई पूछ नहीं सकते। यह है तो बाप ही पूछते हैं, तुम क्या समझते हो? इतनी हिम्मत है क्या? तुमने पावन भी जरूर बनना है। कोई आते हैं तो पूछा जाता है कि इस जन्म में कोई पाप कर्म तो नहीं किए हैं क्या? जन्म जन्मांतर के पापी तो हो ही। इस जन्म के पाप बता दो तो हल्के हो जाएंगे, है ना। कि भाई इस जन्म में कोई पाप आदि किए हैं तो बाबा कहते कि बाप को बता दो, लिख कर दो। पत्र पड़ा होता है ना, पत्र पेटी, हाँ, तो उसमें लिख कर डाल सकते हैं। नहीं तो दिल अंदर में खाता रहेगा। सच बतलाने से हल्के होंगे। बाबा कहते बाप के सामने सच बतलाएंगे तो हल्के हो जाएंगे और साथ में आधा माफ भी हो जाएगा। कई बच्चे सच नहीं बताते तो माया एकदम जोर से घूंसा मार देती है। तुम्हारी बड़ी कड़ी बॉक्सिंग है, उस बॉक्सिंग में तो शरीर को चोट लगती है और इस बॉक्सिंग में किसको चोट लगती है? हाँ, किसको चोट लगती है? बुद्धि को बहुत चोट
लगती है। ये बाबा भी जानते हैं। ब्रह्मा कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत का हूँ, सबसे पावन था, अभी सबसे पतित हूँ। कौन कह रहा है? ब्रह्मा कह रहा है कि मैं सबसे पावन था और अब मैं सबसे पतित हूँ। फिर पावन बनता हूँ, ऐसे तो नहीं कहता हूँ कि मैं महात्मा हूँ। बाप भी खातरी देते हैं कि ये सबसे जास्ती पतित है। बाप कहते हैं मैं पराये देश पराये शरीर में आता हूँ, इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। अब यह भी पावन बनने का पुरुषार्थ करते हैं। खबरदार भी बहुत रहना होता है। बाप तो जानते हैं ना, यह बाबा का बच्चा बहुत नजदीक है। यह तो बाप से जुदा कभी हो नहीं सकता। ख्याल भी नहीं आ सकता कि छोड़कर जाऊं। एकदम हमारे बाजू में बैठा है। मेरा तो बाबा है ना, मेरे घर में बैठा है। बाबा को कितना नशा है कि मेरा बाबा है और मेरे घर में बैठा है। बाबा जानते हैं, हंसी कुड़ी भी करते हैं। बाबा आज हमको स्नान तो कराओ, भोजन तो खिलाओ, मैं छोटा बच्चा हूँ। बहुत प्रकार से बाबा को याद करता हूँ। तुम बच्चों को समझाता हूँ, ऐसे ऐसे याद करो। बाबा आप तो बहुत मीठे हो, एकदम हमको विश्व का मालिक बना देते हो। यह बात और किसकी बुद्धि में हो ना सके। बाप सबको रिफ्रेश करते रहते हैं। सब पुरुषार्थ तो करते हैं, परंतु चलन भी ऐसी होना। भूल हो जाए तो बाबा कहते झट लिखना चाहिए। बाबा हमसे यह भूल हो जाती है। कोई कोई बाबा कहते लिखते भी हैं, बाबा हमसे यह भूल हुई, माफ करना। हमारा बच्चा बनकर फिर भूल करने से 100 गुना वृद्धि हो जाती है। माने भूल पे भूल करते रहेंगे, छिपाते रहेंगे तो क्या होगा? वो वृद्धि होती जाएगी, आदत पक जाएगी। माया से हारते हैं तो फिर वही के वही बन जाते हैं। बहुत हारते हैं, यह बड़ी बॉक्सिंग है। राम और रावण की लड़ाई है। दिखाते भी हैं कि बंदर सेना ली। क्या ली? बंदरों की सेना ली। ये सब बच्चों का खेल बना हुआ है। जैसे छोटे बच्चे बेसमझ होते हैं ना, बाप भी कहते हैं यह है तो इन्हों की पाई पैसे की बुद्धि है। कहते हैं हर एक ईश्वर का रूप है, तो हर एक ईश्वर बन क्रिएट भी करते हैं, पालना करते हैं, फिर विनाश भी कर देते हैं। अब ईश्वर कोई विनाश थोड़े ही करता है। यह तो कितनी अज्ञानता है। इसलिए कहा जाता है गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं। वंडर है ना, मनुष्यों की बुद्धि क्या हो जाती है, कितना खर्चा करते हैं, बाप उल्हाना देते हैं। हम तुमको इतना बड़ा बनाकर गया और तुमने क्या किया? तुम भी जानते हो हम 100 देवता थे, फिर चक्र लगाते हैं, अभी हम ब्राह्मण बने हैं, फिर हम 100 देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। यह है तो बुद्धि में बैठा हुआ है ना। यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में यह नॉलेज रहनी चाहिए। बाप भी नॉलेजफुल है ना, रहते भल शांति धाम में हैं, फिर भी उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। तुम्हारी भी आत्मा में सारी नॉलेज रहती है ना। कहते हैं इस ज्ञान से तो हमारी आंख खुल गई। बाप तुमको ज्ञान के चक्षु देते हैं। आत्मा को सृष्टि के आदि मध्य अंत का पता पड़ गया है। चक्षु देने का मतलब कि उसको आदि मध्य और अंत का पता पड़ गया है। चक्र फिरता रहता है। ब्राह्मणों को ही स्वदर्शन चक्र मिलता है। देवताओं को पढ़ाने वाला कोई होता नहीं है। उनको शिक्षा ही की दरकार नहीं, पढ़ना तो तुमको है, जो फिर देवता
बनते हो। अब बाप बैठकर ये नई नई बातें समझाते हैं। यह नई पढ़ाई पढ़कर तुम बच्चे ऊंच बनते हो। फर्स्ट सो लास्ट, लास्ट सो फर्स्ट, फर्स्ट सो लास्ट और लास्ट सो फर्स्ट। ये पढ़ाई है ना। अभी तुम समझते हो कि बाबा हर कल्प आकर पतित से पावन बनाते हैं, फिर यह नॉलेज क्लास हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बहुत बहुत आज्ञाकारी मीठा होकर चलना है। देह अहंकार में नहीं आना है। बाप का बच्चा बनकर फिर कोई भी भूल नहीं करनी है। माया की बॉक्सिंग में बहुत बहुत खबरदार रहना है। दूसरा है, अपने वचनों यानी वाक्यों में ताकत भरने के लिए आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। स्मृति रहे, बाप का सिखलाया हुआ हम सुना रहे हैं तो उसमें जो हर भरेगा। आज का वरदान है, अविनाशी नशे में रहे रूहानी मजे और मौज का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता भव। अविनाशी नशे में रहे रूहानी मजे और मौज का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता भव। आप ब्राह्मण सो फरिश्ते देवताओं से भी ऊंचे हो। देवताई जीवन में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा, परमात्म मिलन का अनुभव भी नहीं होगा। इसलिए अभी सदा ये नशा रहे कि हम देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण सो फरिश्ता हैं। यह अविनाशी नशा ही रूहानी मजे और मौज का अनुभव कराने वाला है। अगर नशा सदा नहीं रहेगा तो कभी मजे में रहेंगे और कभी मूंझेंगे। स्लोगन है, अपनी सेवा को भी बाप के आगे अर्पित कर दो, तब कहेंगे समर्पित आत्मा। अपनी सेवा को भी बाप के आगे अर्पित कर दो, तब कहेंगे समर्पित आत्मा। ओम शांति।